to Lorsh English Coaching Classes. Today I am providing you Hindi explanation of the Tiger King and its part 2. So let's start with the Hindi explanation. Crown Prince Jungjung Bahadur grew taller and stronger day by day. अब जो युवराज प्रिंस था वो जंगजुंग बहादुर जो ग्रू टॉलर वो हो रहा था, बढ़ रहा था, पहले से लंबा होता जा रहा था, स्ट्रॉन्गर ताकतवर हो जा रहा था बाय डे मतलब प्रतिदिन वो शक्तिशाली होता जा रहा था. नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज. और कोई दूसरा ऐसी कोई मिरेकल मीन्स करिश्मा नहीं घटा उसके बचपन में, चाइल्डहुड में जो उसका बचपन था. डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, केवल उसके अलावा जो इवेंट जो घटना हम पहले से ही आपको बता चुके हैं. द बॉय ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश का. अब ये जो बच्चा था युवराज था तो इसका पालन पोषण भी बहुत भयंकर तरीके से हो रहा था. द बॉय ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश का. इस बच्चे को क्या किया जाता था, ये दूध पीता था किसका, जो इंग्लिश का थी. एंड वॉज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी. और इसका जो लालन पालन था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, एक इंग्लिश दाई के द्वारा. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. और उसको शिक्षा दी जाती थी एक इंग्लिश की एक अंग्रेज के द्वारा. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. वो देखता था केवल क्या, कुछ भी नहीं देखता था, परंतु क्या देखता था, वो खाली इंग्लिश फिल्म्स को ही देखता था. एग्जैक्टली एज क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट. बिल्कुल सही उसी तरीके से जैसे कि दूसरे जो क्राउन प्रिंसेस थे, युवराज थे, और अदर इंडियन स्टेट्स के दूसरे भारतीय स्टेट्स के राज्यों के किया करते थे, मतलब उसी तरीके से उसका लालन पालन हो रहा था. When he came at the age of 20, जब बच्चों उसकी उम्र कितनी हुई, 20 साल की हुई. द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स until then. अब जो स्टेट था विच हैड बीन द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कानून द्वारा संरक्षित था, until then अब तक, केम into his hands, वो जो राजपाट था उसके हाथ में आ गया. बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन. कहते हैं लेकिन परंतु जो भी हर व्यक्ति था उस साम्राज्य का, रिमेंबर्ड उसे याद था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, जो भविष्यवक्ता थे जिन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया था, भविष्यवाणी दी थी, वो लोगों को अभी भी याद थी. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. उनमें से बहुत सारे लोगों ने जारी कर दिया इसी मामले को लेकर बातचीत करना. स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर. और धीरे धीरे ये बात जो थी वो क्या हो गई, महाराजा के कानों में भी पड़ गई. देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. अब जो प्रतिबंधपुरम जो स्टेट था उसमें असंख्य जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन देम. उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग. महाराजा जो थे वो जानते थे एक पुरानी कहावत को, यू मे किल इवन ए काउ सेल्फ डिफेंस, कि तुम एक काऊ को भी मार सकते हो, उसकी हत्या कर सकते हो, किसके लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए. ये कहावत उन्होंने कभी सुनी थी तो महाराजा इस कहावत को जानते थे. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. अब उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से कोई भी विरोध नहीं होगा किसको, टाइगर्स को मारने में, मेरी आत्म सुरक्षा के लिए. मतलब मैं, अब जब ये कहा जाता है कि लोग अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गाय को मार सकते हैं, तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आराम से टाइगर को मार सकता हूँ, ऐसा कोई भी विरोध नहीं करेगा. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट. इस दिन से ही महाराजा ने चालू कर दिया क्या करने, टाइगर की हंटिंग करना, शिकार करना. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड. महाराजा बहुत अत्यंत प्रसन्न थे, रोमांचित थे, बियॉन्ड मेजर, एक सीमा से अधिक. दे वैन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो उनकी सीमा का कोई बांध ना रहा. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर. उन्होंने मैसेज भेजा किसको, स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, जो भविष्यवक्ता था. एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. और उसको दिखाया वो मरा हुआ जंगली जानवर. व्हाट डू यू से नाउ. और उनसे प्रश्न किया, अब तुम क्या कहते हो. ही डिमांडेड. उसने कहा, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर. कि महाराजा आप 99 टाइगर्स को एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से मार सकते हो. बट, परंतु उसने आगे कहा, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड. लेकिन एस्ट्रोलॉजर था वो आगे धीरे से बोला, बट व्हाट. तो किंग ने पूछा फिर क्या है, परंतु क्या है, बोलो. स्पीक विदाउट फियर.
बोलो बिना किसी भय के, तुम मुझे बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। अब एस्ट्रोलॉजर बोला परंतु आपको निश्चित रूप से बहुत सावधान रहना चाहिए जो 100वें टाइगर से। मतलब आप 99 तक मार सकते हैं लेकिन 100वें टाइगर पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? राजा ने प्रश्न किया, तब क्या होगा यदि जो 100वां टाइगर भी मार दिया जाएगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब जो एस्ट्रोलॉजर थे वो एकदम से गुस्से में आ गए और बोले, देन आई विल टीयर अप, मैं तब फाड़ दूंगा अपनी सारी की सारी किताबों को जो एस्ट्रोलॉजी की हैं। सेट फायर ऑन देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और वो ऐसा कह के रुक गई। आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, कहते मैं अपनी जो चोटी है उसको कटा दूंगा और मेरे बालों को भी छोटा कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड हिज ऑन एन इनकोरेंट नोट। इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को एक असंगत तरीके से प्रस्तुत टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत